मेरा नाम है विजय सिंह कुसरे जी। मैं रिटायर्ड हूँ, लगभग 12 साल हो गए रिटायरमेंट। अभी उनने आनंद जी ने कैसे ही कहा था कि सबसे यहाँ जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा उम्र दराज हम लोग हैं। ये 10 साल हो गए रिटायरमेंट और मैं 12 साल हो गया, मतलब 2 साल इससे पहले रिटायरमेंट आ गई। तो मेरी उम्र कितनी हो गई? 72 साल। अभी वो आनंद जी बोल रहे थे आप तो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का कारण क्या है? ये सारे दिख रहे हैं ना, क्या है ये? अभी हमने पूरा कितने साल 40 साल वन की सेवा की है। किसकी? वन की सेवा। अच्छा, दूसरी बात, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं तो एक आदिवासी और जो प्रकृति की पूजा करता है, ऊपर से मैं वन की अभी लगातार 40 साल तक सेवा किया और अभी तक करते आ रहा हूँ। कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ जी। तो वो उसकी देन है जो आपके सामने भूमा जी का नाम आनंद जी आपने कह रहे थे ना, आप दौड़ रहे करके, तो किसकी देन है? ये प्रकृति की देन है। तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे शिवरे साहब ने बहुत बढ़िया चीज़ पानी के बारे में बताया, पेड़ पौधे के बारे में बताया, मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा आपको कि जो अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, जिससे तिरछी जो दिखाई बिल्कुल नहीं देता, लेकिन सबसे बलवान ताकतवर वही है जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ बता सकते हैं आप? जो दिखाई देते नहीं है, जिसके बल पर अपन जिंदा है। बताओ कौन बोला? देखो ताली बजा दो। सभी लोग सांस ले रहे हैं क्या? ले रहे हैं ना। ये सांस कहाँ, क्या है ये सांस? प्राणवायु है ना, प्राणवायु। ये कहाँ से मिलता है प्राणवायु? है ना। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी शहर में जाओगे, छिंदवाड़ा दमोह बस स्टैंड बैठ जाओगे तो क्या दम घुटेगा। यहाँ बैठने में कितना शांति लग रहा है ना। और यहाँ जो बीमार भी होगा, यहाँ जो नीचे बैठा है ना, सर दर्द भी होगा तो सर दर्द खत्म हो जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज़ ये बताने वाला हूँ आपको, जैसे मैं आदिवासी समाज के अंतर्गत आता हूँ। दूसरी चीज़ है आत्मा। पहला तो प्राणवायु बताया, इधर दादा सुनिए ना। पहला प्राणवायु बताया कौन? ऑक्सीजन। दूसरा है प्राण, जो, अच्छा ध्यान सुनना, प्राण मतलब हमारी आत्मा जो दिखाई देती क्या, लेकिन उसके बाद अपन जिंदा है। सही बोलते हैं, प्राण चले गए इसके मतलब खत्म हो गया। तो प्राण है ना, इसके बाद अपन जिंदा है। और तीसरा कौन है जो आप लोगों का आशीर्वाद देता है? कौन है वो? ईश्वर। दिखाई देता है क्या? तो तीनों चीज़ इतने शक्तिशाली जिसके अपन जिंदा है। और तीनों चीज़ को अपन नहीं मानेंगे आप ना, तो इस संसार पूरा झूठा ही है। ये चीज़ को मानना पड़ेगा। सत्य है ये, प्राणवायु है, आत्मा है और परमात्मा है। जैसे आदिवासी समाज को पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं, जानते हो ना, प्रकृति की पूजा किसको माने? आदिवासी सभी क्या प्रकृति की पूजा करते हैं? प्रकृति पूजा करते हो आप लोग? माता है, बताओ प्रकृति पूजा कैसे करते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो जरा ध्यान से। प्रकृति की पूजा जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व होते हैं। 5 कलश जलाते हो आप लोग? जलाते नहीं जलाते? 5 कलश जलाते हो कि नहीं जलाते? ये क्या है? ये तो प्रकृति है। क्या क्या है उसमें? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी पूजा करते कि नहीं? ये सारी चीज़ क्या है? ये ब्रह्मांड है। और आदिवासी कौन है? से पूजक है। किसका? प्रकृति का। तो प्रकृति के पूजने वाले कभी हत्या नहीं करते। हालांकि किसकी हत्या कर रहे हैं अपन लोग? ये जो खड़े हैं इसकी हत्या करते हैं, है ना। हर समाज जैसे वही के कौन है यहाँ पे? देखिए वही के बैठे हैं। वही के क्या करते हैं? ये भागदेव मानते हैं, यानी जीव की भी रक्षा करते हैं। और इसका देव कौन सा है? सागौन। जैसे कुम्र होता है, बकरा नहीं खाता वो, कुम्र है आपको ही, बकरा की पूजा करता है, उसका एक झाड़ होता है। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा देव कौन सा है? कछुआ। और एक कुसुम झाड़ होता है, उसका मैं पूजा करता हूँ। हम काटते जरूर हैं, लेकिन उसको पहले पूजा करते हैं, उसके बाद काटते हैं, या फिर दूसरे को काटने देते हैं। पहले के लोग पूजा झाड़ में से शाम को अगर झाड़ को अगर काटना हो तो पहले उसको हिलाते थे, उसको जगाते थे, उसके बाद काटते थे। अब क्या हुआ? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको धुनाई कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और मैं ये चीज़ और बता देता हूँ आपको, जितने भी लकड़ी बेचने वाले हैं वो लकड़ी बेचते बेचते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पैसा उनके पास आएगा नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। चाहे आप बड़े बड़े आरा मशीन देख लो, चाहे हम लोग देख लो, अगर तुमने और बड़े बड़े झाड़ काटा आपने, तो आपका संपन्न नहीं होगा, जैसे कि वैसे रहोगे। आप बता रहा हूँ, इसलिए ये अपराध बिल्कुल नहीं करना। ये प्रकृति नहीं बोलती, प्रकृति कहते हैं आम का झाड़ है, आम का झाड़ बोलते खाओ, लेकिन पत्थर मत मारो। पत्थर मारने में क्या होगा? आम झड़ेंगे, जो पका है नहीं पका है वो भी गिर जाएगा। वही मतलब सब आम ऐसा थोड़ी कि आम मत मारो कर दे। फला है किस लिए? आपके लिए। जामुन फल है आपके लिए, ये मुँह में गिर रहा है आपके लिए, सब आपके अपने लिए है। मगर अपन नुकसान कर रहे हैं। जैसे आंवला फलता है तो आंवला काट लिया अपन ने, है ना।
उसको तत्काल तो काट दिए, लेकिन आने वाले साल में मिलेगा नहीं। तो प्रकृति की पूजा करने वाले कभी हत्या नहीं करते। इसलिए मान लो आज कि हम जितने भी झाड़, जितने भी प्रकार के झाड़ अपने, जैसे महुआ है, महुआ का अलग बात है। जैसे हमारे सरनेम होते ना, अलग अलग सरनेम। एक परिवार में 4 भाई है, चारों भाई के डियर एक ही है, मतलब 3 एक ही है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। कैसे एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक काश्तकारी करता है, एक दारू पीता है, एक मटन खाता है, मतलब अलग अलग स्वभाव के होंगे, एक ही परिवार के 4 भाई, है ना। इसी प्रकार हमारे जितने वन के हैं, जैसे महुआ का अलग है, आम का अलग है, भेड़ा का अलग है, तेजू का अलग है, लेकिन सभी किसके लिए? अपने लिए बने हैं। किसके लिए? इंसान के लिए बने हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? ये सब चीज़ अपने लिए बने हैं वो, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग करने का मतलब ये बताएं ना, अपन साफ बता दें कि पानी नीचे चला गया, मिल रहा है। पहले के लोग, आज से मैं इसलिए पूछा था सबसे आने के पहले, इस गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है? तो जैसे गाँव ने बताया कि मैं 61 साल का हूँ, 62 साल का। तो इसका कारण यही है कि हम पहले के क्या थे, अभी क्या हैं, है ना। तो जब तक हम वनों की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं आज के बाद हमारा समिति यहाँ पे बैठक लेने का उद्देश्य यही है कि जब तक हम जिंदा हैं तब वनों का उपयोग तो करो, लेकिन उसका दोहन मत करो, मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जैसे अभी साहब ने बताया कई प्रकार की चीज़ें, जैसे पानी बचाने का बहुत महत्व है। अभी जैसे महिलाएं जो है, महिलाएं खासकर पानी का उपयोग तो करती हैं, जैसे घर में ला रही है पानी, उसको नहाना धोना सब कर लेते हैं। पानी बचाने का ही बहुत साधन है। पानी बचाने कैसे करते हैं अपन? अभी साहब ने बताते रुक गए थे। जैसे अपना जहाँ बर्तन धो रहा था, तो बर्तन धोने के जैसे बहुत बड़ा गड्ढा खोल दिया, है ना। गड्ढा खोल दिया, वो फटका बन गया, फटका मतलब गड्ढा एक आध पुरुष का हो, एक कमर भर का, जहाँ नहीं बचा कमर भर, तो वो पानी का वक्त जैसे बर्तन धोएंगे, नहा धोएंगे, तो पानी कहाँ चल जाएगा? 2 फीट में चला जाएगा, पानी नीचे उतर जाएगा। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में तो पानी बहुत है। पानी बहुत होने का क्या है कि चारों तरफ जंगल है ना, हर प्रकार के जंगल है यहाँ पे। एक प्रकार के जंगल है यहाँ पे जामुन, मतलब अभी सामने का तो जामुन बहुत अच्छा रोजगार का भी साधन आपके पास है ना। जब जामुन का सीजन है, जामुन बेचोगे, आम का सीजन ऑन, एक चीज़ यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं आपको चीज़ बताने का भी सर ने बड़ा सीरियसली बता देते, जो मौसम के अनुसार जो फल आते हैं ना, तो फल का उसका उपयोग करें। एक फल यहाँ पे नहीं है, जबकि दमुआ के आगे कराची के आसपास या लाहौर के आसपास जाओगे, वहाँ के लोग भी ऐसे लाखों रुपए कमाते हैं। वो कौन सा फल है? सीताफल, है ना। सीताफल सबसे पहले आता है, बरसात का भी सीताफल ही आता है। तो सीताफल का भी आप यहाँ कर सकते हैं। सीताफल का बीज जो है ना, कहीं बो दो, कहीं भी लगा दो, उग जाता है वो। तो ऐसी चीज़ जो यहाँ पे नहीं होती, मतलब जो उनका जहाँ ये भोरा का आप नहीं होती, तो नई चीज़ भी ला के लगाना चाहिए। अभी बाँस देखा था, बहुत से बाँस भी आपने लगाया है, कि लगाया कि पहले से ही है ना। तो ये बाँस भी लगा सकते हैं, इसमें क्या रहता है आपको अभी सामने हर चीज़ बता दिया, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे सागौन का इमारती, उसको क्या है, राष्ट्रीयकृत वनभोज कहलाता है। राष्ट्रीय उसको काटो, जैसे नातेदार साग है, जैसे सागौन का काटो तो क्या हो जाएगा? अपराध बन जाएगा, है ना। उसको बेचो तो आपको QR बनेगा, QR काटेगा, ये आपको सज़ा भी हो सकती है ना। या आपको सज़ा नहीं होती, वो लकड़ी की कीमत में दे देंगे। तो एक तो अपराध ये हो गया। दूसरे बाद जहाँ से सागौन कटा है, सागौन की मिट्टी खराब हो गई। तो ये क्या है, जितने भी झाड़ कटे तो मिट्टी का कटाव को भी रोकता है। पानी जैसे बरसा ये रुक के नीचे जाएगा, है ना। मान लो जैसे पूरा झाड़ कट गया, पानी कहाँ चला जाएगा? सीधे नाले में चला जाएगा, है ना। अभी जैसे सीढ़ी आधार बनाए, अपने जहाँ तहाँ बनाए, थोड़ा थोड़ा चेक डैम बना दिए, तो वहाँ पानी रुकेगा। पानी रुकने से क्या है, मिट्टी भी रुकेगी और पानी भी रुकेगा। तो पानी रुकने से उसका भरातल भी नीचे पानी में चला जाएगा और मिट्टी कटाव बचेगा। जहाँ कटा हुआ है, जैसे यहाँ हमने कटाव बताया कि यहाँ दूसरी चीज़ बो दिया आपने, जो भी फसल आता है वो बो दी। यहाँ जैसे आप मकई केवल है तो ज्वार बाजरा शायद नहीं होता, पहले होता रहा है ना। तो जो चीज़ यहाँ नहीं होती वो चीज़ भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा समिति का नाम है वसुधा। वसुधा का मतलब ये पूरे जैसे वसुधा बना है, पूरी वसुधा ही है। तो ये गाँव वालों को बचाने का उद्देश्य ये है, जितने भी शहर वाले आते हैं तो गाँव वालों को समझाते, कोई भी चीज़ गाँव वालों को ही पढ़ाते हैं, शहर में नहीं पढ़ाते। उसका उद्देश्य क्या है, हम जो प्रकृति की जो सेवा करते हैं तो गाँव से चालू होता है। तो गाँव ही सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हरा बड़ा आंवला कलेक्शन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, बिचौलिए को बेच देते हैं। बेचते कि नहीं बेचते? अगर तुम उसको यहीं रखोगे, उसकी फैक्ट्री यहीं बनेगी, है ना। जैसे त्रिफला बनता है, उसको जाने मत दो। अगर ज़्यादा है तो ऐसे कीमत बेचोगे बिचौलिया खरीद ना सके। हम लोग क्या बिचौलिया बेच दिए, बिचौलिया और ज़्यादा कीमत बेचता है। हम लोग तेंदुपत्ता संग्रहण करते कि नहीं करते? तेंदुपत्ता अपन करते हैं, फल बनाते हैं, फल से अपन उसको सैकड़ा में खरीदते हैं। अपन क्या करते हैं, सैकड़ा में खरीद लिया, उसकी मजदूरी मिल गई,
है ना। तेज पत्ते वाले फायदे ये है तो मजदूरी तो मिलता ही है, ज़्यादा मान लो ज़्यादा उससे फ़ायदा हो तो बोनस मिलता है ना, बोनस मिलता है। उसके बाद जिसको जिस परिवार में किसी चीज़ को उसको अगर भूखे में कोई कीड़ा ने काट लिया या घायल हो गया कुछ हो गया तो उसको उसमें मुआवजा मिलता है ना, मृत्यु तक उसमें पूरी मतलब शासन देती है उसमें। तो इसका भी फायदा अपन को उठाने की जानकारी अपन को होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जैसे जितने प्रकार के जो वनोपज है, जितने प्रकार के वनोपज अपने यहाँ पाए जाते हैं तो उसका संरक्षण करने का जैसे चीज़ बताए ना, उस चीज़ को बिचौलिए को ना बेचते हुए अपन बड़े व्यापारी को बेचो, है ना, या सरकार को बेचो, है ना। सरकार भी खरीदती है, अभी तो बड़े बड़े उनके ड्रम आते हैं सरकार का मुँह, सरकार को डायरेक्ट बेचो तो ज़्यादा कीमत मिलेगा। हर्रा बहरा कलेक्शन करो तो हर्रा बहरे भी ऐसे बेचो जो बिचौलिए का न मिला दे, शासन में बेचो या फिर जो बड़ी कंपनी को बेचो डायरेक्ट। जैसे शहद का लग करते हो तो शहद जो है एक बड़ी चीज़ किस्सा बताते हो, शहद जो है ना, शहद जो एक परिवार में रहता है सनत, एक मधुमक्खी मुश्किल से अपना जो छोटा चम्मच खाते ना वो सब 12 हिस्सा में शहद बनाती है, एक मक्खी और अपन उसको एक ही मिनट में तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं। कितना मेहनत करके इतने फूलों का रस बनाती है वो शहद, और शहद से ताकत मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वन उपज का कहने का मतलब प्रकृति से अपन प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रकृति का अपन उपयोग ऐसे नहीं कर सकते, और जैसा प्रकृति रहते वैसे रहो, है ना। वो रहती कैसे प्रकृति, उससे सीखो आप। हम क्या करते हैं, वो प्रकृति समय पे फलता है, आम समय फलता है कि नहीं, समय पे महू आता है, हर चीज़ समय समय पे होता है, और हम लोग क्या करते हैं उसको, हमारे पास कोई समय नहीं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। तो जो चीज़ हम लोग प्रकृति से सीखो, जैसे एक चीज़ बताते हो, जैसे चालू चीटी चलती हुई देखा आप, चीटी का चलते लाइन से चलते हैं, देखा आपने लाइन से, अगर बीच में हमारा पैर भी चला जाए तो चीटी की लाइन बिगड़ जाएगी, वह कोई दूसरा लीडर बन जाता है, लेकिन लाइन छूटती नहीं। और हम क्या करते हैं, हमारे परिवार में झगड़ा कर लेते हैं, और हमारा घर अलग उसका घर उसे ऐसा तोड़ लेते हैं। संगठित रहते नहीं, संगठित रहोगे तो ये वन भी बचेगा, हमारा ग्राम बचेगा, और सब चीज़ बचेगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ग्राम से जो भी चीज़ अपन चालू करते हो तो शासन भी ग्राम से चलती है ना। सारे चीज़ यहाँ से मतलब पूरा गाँव से, ये जंगल कट के जाता है, कहाँ जाता है, डिपो जाता है, डिपो से सरकार खरीदती है, सरकार से हर जगह जाता है, और उसी चीज़ को हम फिर बने बुनाए अपन खरीदते हैं, लाते कि नहीं, फर्नीचर खरीदते, सोफा सेट बच्चों के शादी करते हैं उनसे खरीदते हैं। कहाँ से जाता है ये, यहीं से जाते हैं, अपने गांव से जाता है, सागुन काटेगा तो अपने गांव से जा रहा है, और वहाँ से अपन उल्टा खरीदते हैं, कम कीमत में बेचा, ज़्यादा कीमत मिली है। तो जो चीज़ यहाँ पे होती है उसी का निर्माण करो, है ना। सभी चीज़ एक चीज़ महत्व चीज़ है कि पानी का बहुत बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल अब कट चुके, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जनसंख्या बढ़ने से हर चीज़ की आवश्यकता पड़ गई है, खासकर पानी की। पानी पीने का भी पृथ्वी में 1% बचा है शुद्ध पानी, कितना 1% वो शुद्ध है, बाकी अशुद्ध पानी है। अपन जो पी रहे हैं ना वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अभी तो झीरिया का पानी हमने पीना बहुत शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध का कारण क्या है उसमें जड़ी, अरे जड़ी बूटी जो आती है, जड़ी बूटी जो जड़ी होती है उससे छन छन के आती है पानी, वो झीरिया का पानी पीते बहुत शुद्ध होता है ना। जो पानी आप पी रहे हो कुछ दिन के बाद ये झीरिया का पानी खत्म हो जाएगा, आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। और इसमें से मेरे ख्याल से बहुत ही कम जो डॉक्टर के इलाज नहीं करता होगा, शुद्ध हो आप, वहाँ चले जाओ, आप शहर में दमोह में रहो, वहाँ पे 2 महीने रह जाओगे बीमार पड़ जाओगे। कारण क्या है, आजीवन वहाँ की गड़बड़ है। और क्या खाते हैं वो लोग, जो वो खाते हैं आप खा नहीं सकते, यहाँ तो शुद्ध खाते हो, बड़ी मत बघारो मत, कच्चा खाओ, लेकिन कच्चा भी आपके लिए फलदायक है, दुरुस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, है ना। पैदल चलते वहाँ जूते पहनने के नहीं चल सकते आप, और यहाँ कैसे रहते बिना पैदल जाते नहीं जाते। और खासकर के महिलाओं के आपसे मेरा निवेदन है, पानी का जो उपयोग है ना, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पानी बिल्कुल नीचे जाना चाहिए। और महिलाएं लोग ज़्यादा बर्तन पानी फेंका फाँकी करते हैं ना वो। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपका जो महिलाओं का जो है ना, आदमियों से ज़्यादा कर्तव्य आपका बनता है हर चीज़ में, है ना। बाजार आप करती हैं, घर का पूरा रेख देख आप करते हैं, हमें लकड़ी ख़त्म करते हो, महिला के अंदर रहती है तो लकड़ी लाना है ना। अनाज खत्म तो उनको अरे आदमी तो क्या है, आदमी चला गया कमाने के लिए, उसको पता ही रहता। तो पूरा रख द घर इसी को बोलते हैं, घर किसको बोलते हैं, जहाँ एक महिला रहेगी उसी घर बोलते हैं, और जहाँ महिला नहीं वो घर थोड़ी कहलाता है। तो घर का संपन्न है, मतलब संपन्न करने वाली की महिला का बड़ा योगदान रहता है, और पूरा आदमी को भी सुधार सकती है। जो दारू पीना है ना तो वो आदमी को सुधार सकती है, वो दूसरे नहीं सुधार, उसका लड़के नहीं सुधार, लड़का तो और मार देगा उसको, बाप को ही मार देगा वो। लेकिन महिला जो है उसके अपने जोड़ीदार को किसी भी कष्ट में नहीं भूल सकती, वो जैसी है भी हो, चाहे वो दरुआ हो चाहे कुछ भी हो। तो घर का जो है संपन्न करने की महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप महिलाओं के, हमारे जो पुरुष लोग हैं अगर गलत आदर में आ भी होंगे
एक चीज़ और बता देता हूँ, जब महुआ की बात कर रहे थे ना, महुआ लोग शराब पीने लगते हैं और आदिवासियों को एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये महुआ का चलन शराब पीने का आदिवासियों का धंधा नहीं है। सुन लो, आज दादा आप भी सुन लो, ये किसने सिखाया हमको दारू पीना मालूम आपको? आज से 2 साल पहले, कौन 200 साल पहले अंग्रेज हाथ में, अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया है उसका बता रहा हूँ आपको। हम लोग जब पूजा करते हैं किसी अपने देवों की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, महुआ चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? महुआ क्या चढ़ाते हैं? महुआ है क्या? फूल है। महुआ क्या है? फूल है। ये महुआ अगर तुम सूख भी जाए तो पानी में डाल दो, वो क्या हो जाता है? ताज़ा होता है। फूल है तो फूल चढ़ाते हम, वो दारू नहीं है। मगर अंग्रेजों ने देखा, ये फूल को टेस्ट करके देखा उन्हें, फूल में तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने आचरण करना चालू कर दिया, उसे दारू बनाना चालू कर और इसके आदिवासी के समाज को बिगाड़ना चालू तो उन्होंने किया। ये उनकी देन है, अंग्रेजों की देन है। तो एक चीज़ सीखो, ये मतलब आप कहते हैं ना दारू आदिवासी पीता है, सब पीता नहीं है, उनकी देन हमने आदत यहाँ से बिगाड़ लिया है। और बहुत सी आदत हम बाहर लोगों से सुन के अपनी आदत भी बिगाड़ रहे हैं। तो आदत के बाहर के लोग बताते हैं, उसे सुनो मत, सुन लो, लेकिन अपने जो हद यहाँ पर प्रकृति ने जैसा दिया है, हमारे समाज में जो पूर्वज समाज ने दिया उसका अपना करो। जब तक हमारा पूर्वज ने जैसा बताया उसका पालन करोगे, हम स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे और हमारे बच्चों को भी शिक्षित कर पाएंगे, है ना। और एक खासकर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी शिक्षक हैं गाँव तो खासकर महिलाओं को स्कूल जरूर भेजना, स्कूल भेजना जरूर, क्योंकि महिलाएं जो है अपने समाज को, है ना, अपने परिवार को और देश को यही सुधार सकती है ना। अपन तो क्या है, कमाने बाहर भी चल रहा, आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन घर की चिंता सब इनको रहती है, पूरे परिवार की इनको चिंतित रहता है ना। एक आदमी का केवल एक ही दुख रहता है उसका, जिसके घर में यदि बच्ची है तो बच्ची विदा होकर जाती तभी रोता आदमी, इसके बाद नहीं रोता है ना। लेकिन महिला तो पूरे परिवार को लेकर रोती है ना। वो अगर एक दाना नहीं, इसको नमक नहीं तो चिंता हो जाती है, नमक नहीं है कौन लाएगा नमक, है ना। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का बोल रहा है, खासकर आदिवासी समाज में महिलाओं का तो बहुत ही ज़्यादा होता है ना। खेती बाड़ी से लेकर हर चीज़ का, लकड़ी से सब, है ना। समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जंगल का हमारा बहुत महत्व है, इसलिए समाज के नाते से मैं बोलना अभी आज भी बोलना चाहता हूँ आपको, यदि हम आए हैं तो केवल हम जंगलों को बचाने के, तो आपको सुधारने के लिए, जब तक जंगल रहेंगे तब तक हम जिंदा हैं। एक दिन जंगल खत्म होता है, हमारा भी जीवन खत्म। यानी आप जिंदा हो तब पूरी दुनिया जिंदा है, आप जिंदा नहीं, आपने जंगल को नहीं बचाया तो दुनिया समाप्त। यानी हमारा कहने मतलब आपको रोजगार यही उत्पन्न करो, रोजगार क्यों अपन दमों वाले को दे रहे हैं रोजगार, क्यों आते हैं बाहर के लोग यहाँ से लूट के ले जाते हैं, है ना। अब अपन संपन्न हो ना, बढ़िया बनो आप, और हर चीज़ हर आदमी को संपन्न होना चाहिए, जरूर नहीं आपको कभी अपने भगवान जितने भी लोग हैं ना, जितने भी जीव है, जितने भी जीव जंतु, जितनी भी चीज़ अपने लिए वो अपने प्रकृति से जीते हैं। आपने मुर्गा को पालते देखा कि मुर्गा, सभी लोग मुर्गा पालते हो, मुर्गा पालते आप लोग। मुर्गा बांसता किसने जगाता है, कौन जगाता है उसको? जगाता कौन है? और आपको तो जगाना पड़ता है, उठना भैया तो फिर क्या मुर्गा कोई जगाता है क्या? वो प्रकृति का अनुसार चलता है, प्रकृति है वो। ये फूल से का इनको कोई हम वाले बोलते हैं बहु आज फूल हो तुम, कौन कहता है? वो कहता है कोई? प्रकृति से सीखो भाई, प्रकृति जैसा आप लोग पढ़ाते हो वैसा सीखो, हर चीज़ प्रकृति सीखना पड़ेगा आपको। अब तो क्या केवल उसको उपयोग करते लेकिन सीखते कुछ नहीं है ना। तो शिक्षा प्राप्त करो। अभी कितना टाइम हो गया सर? तो अभी